तो स्वागत है तुम्हारे एक ऐसी वीडियो में जो तुम्हें गूज बम देने वाली है। खाओ माँ कसम। मतलब पुष्पा 2 टीजर की कुछ ऐसी डिटेल जिसे जानकर तुम्हें यकीन नहीं होगा। इस टीजर की शुरुआत जो है तिरुपति से होती है और सबसे पहले हमें दिखाया जाता है तिरुपति बालाजी मंदिर। तुमको याद नहीं होगा तो बता दो, जब 11 महीने पहले पुष्पा 2 का एक वीडियो क्लिप आया था उसमें भी इस टीजर के कुछ क्लिप्स थे, जैसे कि ये मंदिर और ये पटाखे वाला सीन। ये दोनों सीन में बालाजी मंदिर दिखाया गया। उसकी भी शुरुआत जो है तिरुपति 2004 में हुई थी और इसकी भी स्टार्टिंग वैसी ही है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह है, आखिर पुष्पा के इस नए लुक का क्या मतलब, गॉड लुकिंग है या दैत्य लुक है। पर इसके बारे में तो मैं तुम्हें प्रॉपर जानकारी दे दूंगा, लेकिन धर्म से रिलेटेड है तो इसीलिए भाई एडवांस में माफी मांग लेता हूँ अगर कोई गलती हो गई तो पुष्पा भाई के इस नए डेडलीस्ट लुक को लोग काली माँ से इंस्पायर समझ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें इसकी अनोखी जानकारी दे दूं। इसके प्रोडक्शन कंपनी के एक बंदे से ये बात बाहर आई है कि इसका ये जो लुक है ये गंगा देवी से इंस्पायर है। पर पुष्पा भाई को ये लुक देने का एक और मतलब है जो इस मूवी के लोगों के जरिए पता चलता है। पुष्पा अपनी काली कमाई से हर किसी की मदद कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, उनका इलाज करा रहा है, उनको घर बना के दे रहा है। इसीलिए वो सबके दिलो दिमाग में एक मददगार, एक मसीहा यानी कि भगवान समान बन चुका है। तो ये भी एक वजह हो सकती है इसके इस गॉडेस टाइप लुक की। और मजेदार बात तो यह है कि गंगा देवी टेम्पल भी तिरुपति में है और जिस फेस्टिवल के दौरान पुष्पा भाई दुश्मनों की लंका लगा रहा है उसका भी नाम जान लो। ये फेस्टिवल सम्मा सारालम्मा जठारा के नाम से जाना जाता है और ये फेस्टिवल बेसिकली हिंदू देवी सम्मा और सारालम्मा के लिए मनाया जाता है। इसलिए इस फेस्टिवल के दौरान पुष्पा भाव के साथ साथ उसके ऊपर जो लोग हमला कर रहे हैं उन्होंने भी साड़ी वगैरह धारण किए हैं। और हाँ, मुझे तो इस फेस्टिवल की सिर्फ इतनी ही जानकारी है। अगर तुम्हें इससे अच्छी जानकारी है या फिर मैंने कुछ गलत कह दिया तो तुम मुझे वो कमेंट में बता सकते हो। और जब 11 महीने पहले पुष्पा 2 से हमें ये वीडियो क्लिप मिला था उसमें भी अपने पुष्पा भाई की छोटी उंगली का नाखून लाल था और इसमें भी वो रेड है। लेकिन क्यों? गंदी सोच तो बिल्कुल भी मत रखना कि ये खुजाने के काम आएगा। इस छोटी फिंगर के नाखून के लंबे होने का ये मतलब है कि ये बंदा बहुत उच्च और अमीर है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत लोगों का मानना है। लेकिन ये रेड क्यों है? इसके लाल होने की क्या वजह है? कुछ तो बताओ। तो देखो यार, ये लाल कलर जो है पुष्पा को दर्शा रहा है क्योंकि रेड कलर जो है डेंजर का साइन होता है। इसका मतलब यह है कि पुष्पा भाई बहुत डेंजर मतलब बहुत खतरनाक हो चुके हैं। तो बात करें इस पार्ट 2 के बजट की तो भाई यहाँ पार्ट 1 का बजट था 200 से 250 करोड़ और इसने कमाई थी 350 करोड़ से ज्यादा। लेकिन इस पार्ट 2 का बजट ही 500 करोड़ है और इसके महंगे होने की शायद ये वजह है क्योंकि इसका शूट जो है इंटरनेशनल लेवल पे हो चुका है। तो भाई यहाँ पे मैं तुम्हें पार्ट 1 से एक डिटेल बताने जा रहा हूँ। जब शेखावत के सामने पुष्पा भाई ने अपने हाथ पे गोली चलाई थी तब उस हाथ की कलाई पे गोली की वजह से जख्म तो हुआ होगा, पर वो जख्म जो है हमें इस 11 महीने की पुरानी क्लिप में नहीं दिखाया जाता है। अब ये इसके ब्लैक एंड व्हाइट कलर की वजह से भी हो सकता है या फिर ये एक मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन बात करें पार्ट 2 की स्टोरी की तो जहाँ पे पार्ट 1 की स्टोरी में अपने पुष्पा का किरदार जो है वीरप्पन से इंस्पायर था और इसकी कहानी जो है लाल चंदन की स्मगलिंग पर थी। लेकिन अब पार्ट 2 में लाल चंदन की स्मगलिंग से ज्यादा जो चीज दिखाई जाएगी वो होगा शेखावत का रिवेंज और पुष्पा भाई का इंटरनेशनल लेवल पे लाल चंदन का स्मगलर बनना। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है।